हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। बहुत बढ़िया। आज हम लोग फाइनल टच वीडियो यानी कि चैप्टर नंबर 12 का जो कर रहे हैं उसमें हम अब तक दो टॉपिक आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं। और पहला त्रिज्य खंड था और दूसरा था आपका वृत्तखंड। इस संबंधित बहुत सारे सवाल हमने कराए हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते थे बोर्ड परीक्षा में वो मैंने आपको कराए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा समतल आकृतियों के संयोजन से बनने वाली जो आकृतियां हैं। मतलब समतल आकृतियों के संयोजन का मतलब क्या है, मैं समझाता हूं जरा। समतल है ना, आकृतियों, ठीक है, आकृतियों के संयोजन, संयोजन अभी बताता हूं, टेंशन ना लो, सब चीज समझ में आएगी। संयोजन का क्षेत्रफल, ये चीज हमने डिटेल से पढ़ ली है वैसे पहले, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे थोड़ी सी डिस्कशन के बाद, है ना आपके पास में। तो समतल आकृतियों के संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स। जैसे कि हमारे पास सपोज कर लो कि आपके पास में ये कोई आयत है, ठीक है, और इस आयत में हम लोग को कैसे कैसे काम करेगा, वो एक अर्धवृत्त बना देगा इस तरीके से करके, और कहेगा कि इस जो आकृति, ये जो आपने जो ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसके अंदर हमारे दो आकृतियां हैं, एक तो आयत है, ये भी एक समतल आकृति है, एक आपका ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं ये अर्धवृत्त है। क्या है? अर्धवृत्त है। तो बेसिकली हम लोग दो समतल आकृतियां, दो से अधिक समतल आकृतियों के कॉम्बिनेशन से जो डायग्राम बनेगा उसमें वो कुछ क्षेत्रफल पूछेगा जिसको हमें ज्ञात करना रहेगा। और इस तरीके के सवाल आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलते होंगे। आप देख भी सकते हैं पिछले कुछ सालों के पेपर्स उठा करके, उसमें चित्र बने हुए आएंगे और कुछ लैंग्वेज वाले भी सवाल आएंगे, जो बाकी आपको समझ में आएगा जब मैं आपको कराऊंगा, तो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो इसमें सिर्फ इतनी बात ध्यान रखें, जो समतल आकृतियां वाला शब्द इस्तेमाल हुआ, इसमें आपका जैसे आयत होता है, आपका इसी कैटेगरी में वर्ग आता है, फिर आपने वृत्त पढ़ा है ना आपने, और त्रिभुज पढ़ा है, ठीक है। और वृत्त के अंदर दो चीजें और पढ़ी हैं हमने, एक तो त्रिज्य खंड पढ़ा है। क्या पढ़ा है? त्रिज्य खंड पढ़ा है। एक हमने वृत्त खंड पढ़ा है। तो ये चीजें हमने पढ़ी हैं। तो बेसिकली इस तरीके से समतल आकृतियों के अक्षेत्रफल के सूत्र आपको अच्छे से कंठस्थ होने चाहिए, यानी कि याद होने चाहिए, तब जाके आप उन सूत्रों को अप्लाई करके क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हो। तो बस सूत्र तो मैं भी नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें बता चुका हूं मैं। अब क्वेश्चन में जिस सूत्र की जरूरत पड़ेगी उस सूत्र को बताऊंगा, नहीं तो आपको डिटेल चैप्टर आपको पता ही है, आपकी एनसीईआरटी पे मैंने करवाया है पहले से ही। चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के पहले क्वेश्चन की, और पहला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लैंग्वेज लिखी है, चित्र दिया है और कुछ पूछा गया है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है चित्र में, PQRS भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, वर्ग नहीं वर्ग है। तो ये जो PQRS है, PQRS, ठीक है, आपके पास में एक वर्ग है, बिल्कुल ठीक बात है। PQR यहां होना चाहिए ना, तभी अच्छा लगेगा। R है और ये S कह लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। PQRS एक वर्ग है, ओके। PQR और S को केंद्र मानकर, यानी कि इसको केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानकर चार वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष तीन वृत्तों में से दो को बाह्य स्पर्श करता, बाह्य रूप से स्पर्श करता। दिख रहा है चित्र में साफ साफ। अगर मैं इस वाले वृत्त की बात करता हूं, ठीक है, इसके अलावा तीन वृत्त हैं, 1 2 3, ये इन दोनों को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा, नहीं कर रहा है, देखो कर रहा है। इस वाले को यहां स्पर्श कर रहा है और इस वाले को यहां स्पर्श कर रहा है, ओके। उसके बाद में स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना, इसका क्षेत्रफल बताना है। अच्छा, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, बड़ा थोड़ा सा योजना जरूर बना लें। तो छायांकित मैं यहां पे हल कर रहा हूं, एक योजना यानी कि एक फॉर्मूला ऐसा डेवलप कर लिया करो इन सवालों को करने से पहले, जिसमें आपको ये पता रहे कि मेरे को आगे करना क्या है। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं मैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मेरे को निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। वो किसके बराबर होगा? वो सीधी सीधी बात ये है, वो होगा वर्ग PQRS का क्षेत्रफल माइनस, अगर इस वर्ग के क्षेत्रफल में से मैं ये वाला जो हिस्सा, ये वाला है ना,
और ये चारों है क्या, अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए, मैं एक वृत्त को अलग से उठा लूं इस वाले को ही, तो यहाँ पे अगर मैं P मान ले रहा हूं तो ये हमारा इधर की तरफ Q है, इधर की तरफ हमारा क्या है, R है, S है। चेक कर लो, सीधा ये पूरा जा रहा है नीचे की तरफ, S है। ये एंगल कितना है, 90 है, क्योंकि ये तो वर्ग का हिस्सा है ना, तो 90 डिग्री है। और अगर ये 90 डिग्री, थीटा का मान आ गया हमारा 90 डिग्री, तो ऐसे ऐसे 1 2 3 4 नहीं बन रहे क्या। अगर मैं इनका, ये क्या है आपका, ये एक त्रिज्या खंड है, अगर इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लूं तो 4 ऐसे ही है, तो 4 गुना इस त्रिज्या खंड का घटा लूंगा, यानी कि आपके पास में क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4 गुणे, अच्छा इसको त्रिज्या खंड कहते हैं, या एक और भी तो नाम इसका लिख सकते थे क्या, चतुर्थांश। क्योंकि आपको अगर हम बात करें कि अगर वृत्त के हम 4 हिस्से से काट कर गले जिसमें एंगल 90 90 बने, तो ये एक चतुर्थांश कहलाता है। तो हम इसको क्या लेंगे, 4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये कहा जा सकता है, 4 गुणे चतुर्थांश, है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो बेटे ये आपके पास में एक फॉर्मूला बन गया, जिस फॉर्मूले पे हमें काम करना है, और इस फॉर्मूले पे काम करते करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले हम निकालते हैं वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो ऐसे लिखना है, वर्ग एरिया ऑफ वर्ग पी क्यू आर एस। आपको पता है पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, है ना, भुजा का वर्ग। और आपको अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें कहा गया है भुजा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, सॉरी 14 सेंटीमीटर, तो 14 का वर्ग, इसका मतलब 14 गुणे 14 होता है 196 वर्ग सेंटीमीटर आपका आ गया, किसका क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, जरा चौक उठा लें 1 मिनट, फिर बात करते हैं। ठीक मेरे भाई, अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे ये वाला हिस्सा, है ना, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं हम, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, अगर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो होता है 9 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है ना आपके पास में। अगर हम लोग, और लेकिन हम चतुर्थांश की बात करें तो थीटा की जगह क्या लेके चलेंगे, कि 90 डिग्री एंगल काउंट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 90 इस्तेमाल करेंगे, 0 से 0 कटा, 9 चौक 36 हो गया। तो ये कहा जा सकता है कि पाई आर स्क्वायर बटे 4। ठीक है, अब अमूमन इसके अंदर आर कितनी रही होगी वो आप लिखनी पड़ेगी हम लोगों को, क्योंकि ये देखो ध्यान से, ये पूरी 14 है, तो 7 सेंटीमीटर इधर रही होगी, है ना, और 7 सेंटीमीटर इधर रही होगी, ऐसे ही 7 सेंटीमीटर ये रही होगी, 7 सेंटीमीटर ये रही होगी, 7 ये 7 ये 7 ये और 7 ये। तो कंफर्म सी बात है कि आर की जो वैल्यू है, आप यहां कहीं लिख भी सकते थे इस चीज को कहीं ना कहीं, तो या लिख लेंगे हम, कोई बात नहीं। तो आर की वैल्यू हम लोग कितनी लेके चलेंगे, 7, तो लिखेंगे पाई की वैल्यू है 22/7, इस वाले फॉर्मूले में रख रहा हूं, गुणे आर की वैल्यू है 7 गुणे 7, आर गुणे, है ना, अपॉन 4। क्लियर है, इस 7 से 7 कट जाएगा, और इसको काटूंगा मैं 2 बार, है ना, और ये कटेगा 11 बार, 11 से 77/2, 77/2 वर्ग आपके पास में आ गया सेंटीमीटर। लेकिन ये किसका आया, ये केवल एक चतुर्थांश का है। तो अब हमें निकालना, अब इतना निकाल लिया ना आपने, अब इस फॉर्मूले में रख लो, बस काम बन जाएगा। अब लिखो इस वाले फॉर्मूले में कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर रहा होगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का कितना निकाला 196, और माइनस 4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो निकाला अभी आपने 77/2, इसे काट लो, 2 बार कट जाएगा, तो फाइनली 196 माइनस 144, है ना, और जब घटाएंगे तो 2 और 5 52 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल है 52 नहीं 42 आएगा ना, क्योंकि एक दहाई इधर ली थी हमने, तो यहाँ पे आएगा 42। ठीक है ना, हाँ 42 वर्ग सेंटीमीटर आपके पास में इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें, और इस तरीके का सवाल अगर पेपर में आए तो भाई साहब बच के नहीं जाना चाहिए, नहीं तो भाई फिर हमारी भी और आपकी भी मेहनत सब बेकार हो जाएगी। चलिए अब आपके सामने बेटा दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है पढ़ते हैं जरा, और फिर बात करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, देखिए आप स्क्रीन पे देखिए, अपनी स्केल उठा लूं, उससे मैं उंगली से पॉइंट आउट करता रहूंगा। ठीक है, कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल
ज्ञात करो यदि एक वर्ग पी क्यू आर एस की भुजा 14 सेंटीमीटर है तथा पी एम क्यू और एस एम आर अर्धवृत्त है। तो चित्र बनी रहा है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। देखो ध्यान से कि ये पी क्यू आर और एस एक वर्ग है, ठीक है। इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, इसका मतलब जो ये आपको दिख रहा है व्हाइट व्हाइट सा, बड़ा गंदा सा कर दिया मैंने, लेकिन चले ठीक है, अच्छा दिख रहा फिर भी। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो एक योजना बनाएं, पहले एक फॉर्मूला बनाएं ताकि इससे निकालने के लिए। तो मैं सवाल को हल कर रहा हूं बेटा, ध्यान से समझ देखेंगे। छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो मेरे भाई होगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू पी क्यू आर एस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त, अर्धवृत्त कौन से वाला, एस एम आर या फिर पी एम क्यू, पी एम क्यू है ना, प्लस अर्धवृत्त, अर्धवृत्त एस एम आर का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मैं जो कहना चाह रहा हूं आप लोगों को बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हम लोगों को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो सीधी बात है वर्ग के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब चलिए बात करते हैं चित्र से। अगर हम लोग बात करें चित्र से, वर्ग जो हमारे पास में पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस का जो क्षेत्रफल बनेगा वो बनेगा भुजा का वर्ग, है ना, भुजा का वर्ग। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें भुजा दी गई 14 सेंटीमीटर, जो कि पहले क्वेश्चन में भी थी, और 14 का वर्ग होता है 196 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो आपका आ गया पहला हिस्सा इसका फॉर्मूले का। अब मुझे अर्धवृत्त किसका निकालना, अर्धवृत्त पी एम क्यू का क्षेत्रफल, पी एम क्यू का क्षेत्रफल, यानी कि इस वाले का। अब आपको पता है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इतनी बात तो पता है ना। तो आधे वृत्त का कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2, है ना, पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो लिखो पाई आर स्क्वायर बटे 2, और ऊपर लिख लें यहां चित्र से एक बात और लिख लें, चित्र से जो आर होगी त्रिज्या वो आपकी, क्योंकि ये पूरी 14 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा अगर करूंगा 7 इधर 7 इधर, ऐसे ही ऊपर की तरफ भी, क्योंकि पूरी 14 तो 7 इधर 7 इधर, तो आर का मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। इतनी बात मेरे बेटे सब समझते हैं। तो जब रखेंगे इसके अंदर हम लोग, आ जाएगा मेरे पास में 22 बटे 7 गुड़े 7 गुड़े 7, और 7 से कटेगा 7 आपके पास में, और 22 7 154, नहीं 7 दूनी 14 का 4, ऐसे लगा आपके पास में 1, मैं ठीक कर रहा हूं आपके पास में, और 7 दूनी 14 1 15, है ना, 154 वर्ग सेंटीमीटर। 154 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, आपका आ गया। लेकिन 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो बेटा एक चीज और भी तो है, बटे 2 भी तो था ये वाला। तो जब बटे 2 करेंगे तो 2 से भाग करेंगे 2, तो इसको यही काट लेना चाहिए था, 11 7 77 आ जाएगा। तो ये फाइनली आ जाएगा 77 वर्ग सेंटीमीटर, है ना आपके पास। सिमिलर मैनर से अगर आप सॉल्व करेंगे बेटे क्वेश्चन, इसका दूसरा जो हम निकालेंगे, अगर कि जो अर्धवृत्त है मेरे पास में, अर्धवृत्त कौन सा, एस एम आर, एस एम आर का क्षेत्रफल, कोई अंतर ही नहीं है दोनों में, सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा आपको, क्योंकि आर की वैल्यू उसके लिए भी हमारी साथ ही रहेगी। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 77 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है भाई, ओके। तो अब बस इस जो योजना शुरुआत में बनाई गई थी, जो फॉर्मूला बनाया गया था, इस वाले फॉर्मूले में आप रखें और आंसर प्राप्त करें। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो बनेगा वो बनेगा पी क्यू आर एस वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकाला, 196, माइनस अर्धवृत्त पी एम क्यू का क्षेत्रफल 177, प्लस अर्धवृत्त एस एम आर का क्षेत्रफल 77, तो यह आ जाएगा 196 माइनस 154,
और जब घटाएंगे तो मेरे भाई बचेगा 2 और बचेगा 4, है ना, ये तो बचेगा 42। तो वो संयोग की बात है, पिछले का आंसर भी ये आया था, वर्ग सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो ये भी एक अच्छा और उम्दा सवाल था जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बढ़िया ही दम रखता है, आने की पूरी पूरी संभावना आपके पास में रखता है। ठीक है, चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 आप कहोगे सर ये सवाल तो कल के ही लेक्चर में आना चाहिए था। बिल्कुल आप लोगों की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सवाल वृत्तखंड का सवाल है, पता नहीं मेरी आंखों से कैसे निकल गया और पेपर में बहुत बार आया है। तो 2 सवाल ऐसे हैं जो कल के छूटे हुए, लेकिन चलो चैप्टर तो वही है, तो हम आज कवर इनको कर लेते हैं। तो कोई बात नहीं, ये सवाल आप अभी देख लें, आगे इससे बेहतर है कि छोड़ने से बेहतर तो उसको कहीं भी कर लें, पहले लेक्चर में, दूसरे में, तीसरे में, भाई चैप्टर तो वही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए एक बार और रिकॉल हो जाएगी तुम्हारी चीजें। ये हमारा कोई वृत्त है, ठीक है मेरे भाई, और इसकी ये कोई जीवा AB है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और इसका जो सेंटर पे जो कोण बन रहा है मेरे भाई, ये जो कोण बनता है ये 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है आपके पास में। कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। तो वृत्तखंड कौन कौन से बनेंगे हमारे पास, इसको मैं वो कह दूं तो ये बनेगा आपके पास इतना, ठीक है ना। फाइनली पहले मैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालूंगा। तो हमें दिया गया है, अकॉर्डिंग हमें हल कर रहा हूं क्वेश्चन को, आर जो दिया गया है वो हमें दिया गया है 15 सेंटीमीटर, इतना कंफर्म है। एंड जो थीटा दिया गया है वो दिया गया है आपका 60 डिग्री, है ना। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड, ठीक है ना, वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल रहेगा वो कितना रहेगा, इस फॉर्मूला लिखें। फॉर्मूला होगा आपके पास में इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 60 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये चीज समझ जाएंगे आप जो बच्चों ने पिछले वाली वीडियो देखी है, जिन्होंने चैप्टर किया है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब मैं देखिए थोड़ा सा मैं यहां दिमाग लगा रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन आसान बन जाए। तो फॉर्मूला बनेगा हमारा लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल निकालने का, लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला बनेगा, का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री वाले का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास में। फॉर्मूला होता है वैसे बेसिकली थीटा अपॉन 360, है ना आपके पास में। तो अगर यहां पे थीटा इस्तेमाल कर ले, थीटा का मान 60 बाद में रख लेंगे ना, इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस जो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल है। तो मैंने एक शॉर्टकट तरीका बताया था, उसका फॉर्मूला बताया था कि वो होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मैंने कल बताया था आपको, अगर किसी को याद हो कि एरिया ऑफ त्रिभुज AOB अगर निकालना पड़े तो दैट इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और साइन थीटा त्रिकोणमिति वाली कोई चीज है आपके पास में, और थीटा की आर क्या बनेगी, जो इसकी त्रिज्या है वो आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो बस इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखिए, कैलकुलेट कीजिए, आंसर निकालिए, बस और कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखेंगे अपॉन 360 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 रख लो, गुणे आपके पास में आर की वैल्यू 15 गुणे 15 आ जाएगी, माइनस 1/2 है ही है, और ये 15 गुणे 15 हो ही जाएगा आर का मान, और साइन थीटा साइन 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? साइन 60 आ जाएगा, साइन 60 डिग्री आ जाएगा, 60 ही दिया है ना, ओके। अब इसको हल करने के लिए ये 6 बार कटेगा, ज्यादा काटापीटी नहीं करना, थोड़ा सा अकलबंदी से काम लेना, क्योंकि काम बहुत बढ़ सकता है अगर आप कैलकुलेशन थोड़ा समझदारी से नहीं करेंगे। अंधाधुन करें आंसर तो आएगा, लेकिन मेहनत ऐसे काम कर रहे हैं ताकि मेहनत आपको कम करनी पड़े। जैसे 15 गुणे 15 यहाँ भी है, 15 गुणे 15 यहाँ भी है, तो मैं 15 गुणे 15 बाहर निकाल लूँ, कोई दिक्कत है क्या? लेकिन यहाँ 22, एक चीज और भी तो होगी ना आपके पास में, एक चीज और भी तो नहीं, कुछ नहीं होगा, क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। तो यह आ जाएगा 15 गुणा 15 225 होता है, उसको मैं निकाल दे रहा हूं बाहर। अंदर मेरे भाई बचता है 22/7 इस यहाँ पे, और एक 6 भी बचता है, और यहाँ गुणे में 6
और माइनस में बचता है आपका, ये बाहर आ गया, इसकी वैल्यू होती है √3/2। √3/2 इस वाला, और एक 2 पहले से है ही है। ओके, बस अब आपको इसमें इसको सॉल्यूशन करना है, इसको हल करना है थोड़ा सा, और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे मैं इसे काटूं, ये 11 बार चलेगा, ये 3 बार चलेगा, और ये आ जाएगा फाइनली हमारे पास 225 है ना, आपके पास में 225। 11/3 है, 11/3 है, कोई दिक्कत नहीं है। और √3 का मान अगर रखना चाहो तो 1.732 आप रख लो /4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। तो 225 तो है ही है ना आपके पास में। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 44 माइनस 3 की इधर गुणा कर लेंगे, क्योंकि एलसीएम 12 आ जाएगा ना सॉरी आपके पास में, तो एलसीएम 12 आ जाएगा। तो जब 3 की गुणा इसमें करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से तो 21 का 1 हासिल लगा आपके पास में 2, 3 एकम 3 और 2 5, और 3 एकम 3 और 2 5, ठीक है मेरे भाई। दशमलव यहाँ लग जाएगी, और ये आ जाएगा इस तरीके से। तो 44 में से आपको घटाना पड़ेगा 5.44 में से घटाना पड़ेगा 5.196, ऐसे घटा लेंगे, कोई बात नहीं, 4 आ गया। और यहाँ पे 3 में से ये जाके कितना बचेगा आपके पास में, 9 में से 9 जाके 0 बचा, यहाँ पे 9 में से 8 बचा, और यहाँ पे बचा 13 में से 5 जाके 8 बचा, और यहाँ बचेगा 3 फिर, है ना। 38 दशमलव आपके पास में आ जाएगा, यह आ जाएगा 225 गुणे 38 दशमलव, है ना, 80 लिख लो खाली, बटे कितना है 12, ठीक है। अब इसको भी काट लो भाई एक बार, 12 से इसको काट लो, जैसे कर लो, 12 से भाग कर लो, यही कर लो ना, 12 से भाग, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। 12 तिया 36 हो जाता है ना आपके पास में, यहाँ दशमलव है, इतना कर लेंगे सिर्फ, बचे 2, ऊपर से उतारने के लिए कुछ चल नहीं रहा, तो दशमलव यहाँ हटा लेंगे, ऊपर से उतार लिया 8, 12 दूनी 24 होता है, बचा 4, है ना, ऊपर से 0 उतार लो, है ना आपके पास में, 12 तिया 36 होता है, ठीक है आपके पास, फिर 4 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, और 12 तिया फिर 36 आ जाएगा, नहीं 3 दशमलव यह जाएगा आपके पास में 225 गुणे 3.23, 3.23 है ना। इसकी 3.23 की गुणा किससे कर लेंगे भाई, 3.23 की गुणा किससे कर लेंगे, 225 से कर लेंगे, कर लो 225 से इसकी गुणा कर लो भाई, 5 तिया 15 है ना आपके पास में, 5 तिया 15, ठीक है, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 5 तिया 15 और 1 16, काटी, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, काटी काटी, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 5 7 और आ गया 10 16, है ना, और 7 और 12, और ये आ जाएगा हमारे पास 72 दशमलव, और 2 के बाद दशमलव, यानी कि 700 कितना आ गया बेटा आपके पास में, कितना आ जाएगा 700, ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है यार, कहीं हमने मिस्टेक करी है इसमें थोड़ा बहुत, जो कि हम देख नहीं पा रहे हैं, और उस मिस्टेक को, ठीक है, आपके पास में जरा देखते हैं मिस्टेक कहाँ हुई। 1 मिनट रुक जाओ, कैलकुलेशन में, इसलिए कैलकुलेशन आप अपनी रफ कॉपी में करने के लिए मैं बोल, देखो भयंकर नहीं, बहुत ब्लंडर मिस्टेक की है यार, देखिए कहाँ और कैसी मिस्टेक की है। जब मैंने यहाँ काटा था तो ये 7 भी तो था, 7 तिया 21 यहाँ आएगा, फिर कितना आएगा 7 तिया 21, तो मेरे किए कराए पर बिल्कुल पानी फिर चुका है इतनी मेहनत के बाद। कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा MB खर्च होंगी मेरी, एक्स्ट्रा GB खर्च होंगे अपलोड करने में, कोई दिक्कत नहीं चले, लेकिन अब गलती समझ में आ गई तो आप एक काम करना, इसको बेहतर तरीके से हल करने के लिए पहले एक काम करना, 11 से भाग करना 21 को, 21 से भाग करना 11 को, और जब आप इसको भाग कर लोगे तो बेटा ये आएगा 0.5233, ये आएगा 225 तो है ही है, यह आएगा 0.5233 माइनस, जब 1.732 को भाग करोगे आप किससे, 4 से भाग करोगे तो आएगा 0.4325, ठीक है, 4325, 3 छोड़ दिया फिर से इसमें, 4325। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, इसमें से घटाओ गुणा करोगे तो बेटे आ जाएगा 20.8
आपका कितना आएगा सॉल्यूशन जो किया था हमने डायरी में अपनी, हाँ 20.43, 20.43 वर्ग सेंटीमीटर जो है ये क्या निकला, ये हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल करके आया। ठीक है, आप उस पार्ट को स्किप कर लें जो सा पार्ट हमारी गलती का हिस्सा रहा है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे को अगर ये आपने नोट कर लो इसको फटाफट, फिर मैं करता हूं दीर्घ के लिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं कि अगर मैं दीर्घ का निकालना चाहता हूं, किसका निकालना चाहता हूं, दीर्घ का, तो लघु वृत्तखंड की काम हो चुका, अब मुझे करना है दीर्घ का। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का, ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो रहेगा वो रहेगा आपके पास में कितना भाई, आप पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो आपका निकल आएगा, सीधी बात है। तो पाई तो पाई है ही 22/7 और आर की वैल्यू 15 × 15, दुनिया की कोई ताकत नहीं मना कर देगी, खुद ही दी है क्वेश्चन वाले ने, और इसकी वैल्यू निकाली हमने 20.43 अभी निकाला तो है। तो अगर इसको हम हल करें, अगर इसको हम हल करें तो इसकी वैल्यू रख लो आप, ऐसा रख लो 3.14 रख लो। तो बेटे इसको आप हल जब करोगे तो इसका सॉल्यूशन हम निकाल चुके हैं पहले, ये आपका काम पेपर आपको देना है, कैलकुलेशन आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करें। तो वो आएगी आपकी 686.07, 686.07 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये था आपका वो क्वेश्चन, थोड़ा सा इसने कैलकुलेशन में परेशान किया है, तो हो सकता है भाई मिस्टेक हो सकती है ह्यूमन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक सवाल आपके सामने और लिखा है और मैं इस सवाल को कतई नहीं करूंगा, बिकॉज जो सवाल नंबर अभी अभी आपके सामने मैंने 3 किया है वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, आप चेक कर सकते हैं कि 10 बिल्कुल जो अभी सेम क्वेश्चन किया है, मैं इससे ज्यादा कह करके आपका समय क्यों खराब करूं, पहले कैलकुलेशन में थोड़ा समय खराब हो गया, तो इस क्वेश्चन को नोट करो और इससे पहले वाले सवाल है उसके आधार पर इस सवाल को हल करो भाई आराम से। चलिए एक और बड़ा दमदार और अच्छा सवाल है जो कि बोर्ड परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और क्या कहा है इस सवाल के अंदर कि दी गई आकृति में एक आकृति हमें दी गई है, ठीक है, प्रयास किया साफ सुथरी बनाने का लेकिन बनी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कि दी गई आकृति में ABC 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर, देखो सुन लो मेरी बात, इस सवाल के अंदर क्या है कि ये जो बना है ना, यानी कि ये जो बना है, जहां मेरा आपका चौक चल रही है, ये एक चतुर्थांश है, इसका मतलब सीधी बात है कि ये 14 सेंटीमीटर है, दिया गया है ना, ये चित्र में ही दिया गया है इसने, अच्छा दिया गया है 14 सेंटीमीटर है ना, 14 सेंटीमीटर है, तो अगर ये 14 सेंटीमीटर मेरे भाई तो ये भी तो 14 ही सेंटीमीटर होगा, नहीं बिल्कुल होगा, क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी, ये वृत्त का केंद्र का काम करेगा, अगर ये चतुर्थांश बन रहा है तो ये वाला कौन सा, ध्यान दें ACPB है ना, आपके पास में एक चतुर्थांश बन रहा है अगर, ठीक है, और BC को व्यास मानकर, अब इसने क्या करा, इस BC को व्यास मान लिया, ठीक है मेरे भाई, और इसका आधा बिंदु यहां लेकर के यानी कि केंद्र मान करके एक अर्धवृत्त बना दिया, ये वाला इधर की तरफ, कौन से वाला, BQCB। तो ऐसे जो चित्र बना है इसमें कहा गया है फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल मेरे को बता दे, तो कोई बात नहीं, एक योजना एक फॉर्मूला बना लेते हैं तब बात करते हैं, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हल कर रहे हैं, देखो मैं लिख रहा हूं फिर आप लोग कर लोगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो बराबर होगा जो हमारे पास में एक त्रिभुज बन रहा है, इसके अंदर कौन सा बन रहा है, त्रिभुज ABC, देखो ध्यान से ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, अगर मैं जोड़ देता हूं किसका क्षेत्रफल, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देता हूं, किसका, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त कौन से वाला, BQCB, BQCB का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, ठीक है, समझ रहे चित्र से जरा ध्यान से देख लें, BQCB का क्षेत्रफल, और अगर इसमें से मैं घटा दूं AB
पीसी का क्षेत्रफल, और अगर मैं इसमें से इन दोनों के योग में से मैं घटा देता हूं ए बी नहीं ए बी पी सी का क्षेत्रफल, ए बी पी सी का क्षेत्रफल। अब ए बी पी सी क्या है कि जानते हो कोई? इन सबको जानना जरूरी है। ए बी सी त्रिभुज है, सीधी बात है, निकल आएगा क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई से निकल आएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं इसको मना कर दे हमें, ठीक है। ए बी पी सी क्या है? ए बी पी सी, ए बी पी सी ये एक त्रिज्यखंड है, ये एक त्रिज्यखंड है। तो बस अब इन सब के क्षेत्रफल हमें निकालने हैं आसानी से, और तब हम आगे की तरफ बात करेंगे, ठीक है मेरे भाई। अब सबसे पहले हम निकालते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मैं निकालता हूं पहले, और वो होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार है AC गुणे AB। तो जब इसको मैं हल करूंगा मेरे बेटे, तो 1 गुणे 14 गुणे 14 तो कटेगा 2 7 14 सत्ते होते हैं आपके पास में 112, ठीक है ना। 7 6 42, 14 सत्ते आपके होते हैं 14 सत्ते 98 होते हैं ना, 14 सत्ते 98 होते हैं। 7 चौक 28, गलती बोल रहा हूँ, 7 चौक 28, हाँ 98 वर्ग सेंटीमीटर। तो किसका क्षेत्रफल आ गया हमारा? इस त्रिभुज का, क्योंकि हमें ये चाहिए ना फॉर्मूला। अब उसके बाद में है मेरे पास जो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त बी क्यू सी बी का क्षेत्रफल। लेकिन समस्या यह है, इस अर्धवृत्त की, जो ये अर्धवृत्त है, इसकी त्रिज्या हमें नहीं पता। इसकी त्रिज्या होगी ओबी या फिर ओसी। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले बेटे एक काम कर लेंगे, हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस लगा लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में अगर मैं पाइथागोरस लगा लूं, तो जो BC का वर्ग होगा, BC का जो वर्ग होगा वो AB का वर्ग प्लस, है ना, AC के वर्ग के बराबर होगा। या फिर ये कहा जा सकता है कि 14 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग, है ना आपके पास में, यानी कि BC का जो वर्ग है वो आ जाएगा आपके पास में 96 प्लस 96। या आप जब इसको सॉल्व करोगे तो BC का वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 14√2 आ जाएगी, चाहे चेक कर लेना सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग बात करें अगर OB की, तो OB कितनी निकल आएगी? OB होगी BC की आधी, ठीक है ना, यानी कि 14√3/2, इसे काटेंगे 7 बार तो हो जाएगा 7√3/2 सेंटीमीटर हो गया। और यही हमारा OB अर्धवृत्त की इस अर्धवृत्त की त्रिज्या काम करेगा। अब हम निकालेंगे अब अर्धवृत्त BQCB का क्षेत्रफल दैट इज इक्वल टू, वो बराबर होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर की जगह आ जाएगा आपका OB का वर्ग, या फाइनली यहाँ नीचे लिख लें 1/2 पाई की वैल्यू आप क्या रखें इसमें? पाई की वैल्यू क्या रखें? 3.14 रखें या क्या रखें? 3.14 है ना, तो आप एक काम कर लें, क्या रखें इसमें? 22/7 ही रख लो, क्योंकि कैलकुलेशन आसान पड़ेगी। अपॉन इसकी वैल्यू है OB कितनी है? कितना भैया? BC/2, BC की वैल्यू 14√2 है। यहाँ ये 3 कहाँ से आ गया? ये क्या है? 2 है। तो जब इसका वर्क करूंगा मैं, तो इसका जब वर्क करूंगा मैं तो आ जाएगा 49, है ना, 49, यहाँ पे लिखो ना, यहाँ पे कहाँ जा रहे हो, 49 अंडर रूट आपके पास में 2/4, ठीक है। समझ पा रहे हो ना क्या कर रहा हूँ? OB की वैल्यू ये निकाली थी, तो हमने इसका वर्ग यहाँ रख दिया। अब अगर इसको काटा पीटी करी जाए इसके साथ में, तो क्या स्थिति बनेगी? 7 7 49 होता है, ठीक है मेरे भाई। और इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 11, तो आ जाएगा 77/2, है ना आपके पास में। और 77/2 का मतलब ये रहेगा, सीधी सीधी बात ये है, कितना रहेगा आपके पास में? 77/2, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक कहीं हो रही है यार इसके अंदर,
एक मिनट रुक जाओ, मुझे कहीं दिक्कत दिख रही है इसके अंदर कैलकुलेशन में। ओबी कितनी निकाली हमने, ओबी निकाली है हमने, ये बटे 2 नहीं आएगा ना, जब 2 से काट दिया तो यही तो प्रॉब्लम कर रहा है ना, ये वाला 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 22/7, ठीक है ना। और ओबी का जो वर्ग होगा वो आ जाएगा 49 हट जाएगा, 2 ही बचेगा, तो इस 2 से 2 खत्म हो जाएगा और 7 7 49, तो फाइनल आ जाएगा 154। देख लो 22 × 7 154 वर्ग सेंटीमीटर आ गया हमारे पास में किसका क्षेत्रफल, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब एक चीज और बची, ए बी पी सी का क्षेत्रफल, ए बी पी सी, अब यहां लिख लेंगे अब, है ना, ए बी पी सी का क्षेत्रफल। अब ए बी पी सी को पहचान तो लीजिए क्या है, ये आपका त्रिज्यखंड है और जिसमें कोण कितना बनेगा 90 डिग्री, तो 90/360, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या आएगी 14, तो 14 का स्क्वायर, है ना। जब इसको कैलकुलेट आप करोगे ना, आपके पास में ए बी बी पी का जो क्षेत्रफल निकालोगे तो इसको भी, ये भी आपका 154 ही आएगा। कैलकुलेट कर लेना चाहे, इसकी वैल्यू जब आप रखोगे तो 6, ये कटेगा 4 बार, तो 1/4 × 22/7 गुणे 14 × 14, तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है ना, आपके पास में ये 2 बार कटेगा और ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा आपका 7 बार, तो ये भी 154 वर्ग सेंटीमीटर ही आ जाएगा आपके पास में। तो फाइनली आंसर क्या निकलेगा, इस फॉर्मूले की जो योजना हमने बनाई थी शुरुआत में जिससे हम आंसर निकालेंगे, इस योजना के आधार पर अगर हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपके पास में, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना निकाला था आप लोगों ने 98, प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना निकाला आप लोगों ने, चेक कर लो, 154 माइनस 154, तो आपके पास में आ जाएगा 154 से ये करें 98 ही आ जाएगा, 98 आपके पास में कितना आंसर आ जाएगा, 98 वर्ग सेंटीमीटर ही इसका आंसर आ जाएगा। तो चेक कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। थोड़ी सी स्पीड स्लो रहती है आजकल इन क्वेश्चंस के अंदर, तो आप लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लें, तेज तेज देख लें, ठीक है, वो तो आपके हाथ की बात है भाई, उसमें आप, मैं अगर बहुत तेजी से कराऊंगा तो चीजें शायद आपके दिमाग से ना आए। चलिए अब आपके सामने इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्या कह रहा है कि एक चित्र में ओ ए सी बी केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वृत्त का एक चतुर्थांश है। तो ओ ए सी बी कहाँ है, ये वाला पॉइंट ओ रहा होगा बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो ओ ए सी बी ये चतुर्थांश है, तो ये एंगल 90 डिग्री का रहा होगा, कंफर्म है, चतुर्थांश में एंगल 90 का होता है। ओडी मेरी 2 सेंटीमीटर की है, ओडी हमारी ये वाली जो ओडी है ये 2 सेंटीमीटर की है, कंफर्म रही होगी। और चूंकि हमें कहा गया है कि त्रिज्या जो है, क्योंकि ये जो बी ओ त्रिज्या ही तो होगी, तो ये हमारी 3.5 सेंटीमीटर की ये भुजा रही होगी, ओके। तो मेरे को एक तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना नंबर 1, तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यही निकाल दूं 90/300, फॉर्मूला क्या होता है θ/360 है ना, इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहां पे लिख देंगे 90, आर की वैल्यू कितनी ले लेंगे, हमें दिया गया 3.5 का होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई, तो इसको सॉल्व तो आप कर ही सकते हो, इतनी आसान कैलकुलेशन है, क्योंकि इसमें पाई का मान 22/7 रख लेना, ये कटेगा 4 बार, तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 गुणे 3.5। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे ना मेरे भाई, तो इसकी कैलकुलेशन आई हैव डन ऑलरेडी, मैंने इसको कर लिया था, तो आ जाएगा आपका कितना आएगा भैया, ये आ जाएगा 9.63 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये तो क्षेत्रफल आ जाएगा चतुर्थांश का, ठीक है ना। अब बात करते हैं छायांकित भाग की। तो छायांकित भाग का एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा मुझे। अच्छा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाला तो हो ही गया ऊपर ही, है ना आपके पास में, सेकंड को सॉल्व करते हैं दोबारा से, है ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये तो ऊपर वाला हो गया, तो सेकंड पार्ट जब सॉल्व करेंगे तो यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल
छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इस चतुर्थांश से, जो चतुर्थांश है मेरा, चतुर्थांश जिसका क्षेत्रफल ऊपर निकाला है, चतुर्थांश कौन सा चतुर्थांश, OACB का क्षेत्रफल अगर मैं लिखूं और उसमें से मैं त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल निकाल दूं, त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल में घटा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपने निकाल ही लिया है, चतुर्थांक नहीं चतुर्थांश है ना आपके पास में। तो अब निकालना है केवल त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, BOD का क्षेत्रफल। जब BOD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आ जाएगा 1/2 आधार, आधार है हमारा ये BO है ना, और ऊंचाई हो जाएगी इसकी OD है ना आपके पास में। तो आ जाएगा 1/2 3.5 गुणे 2, 2 से 2 कटा तो आ जाएगा 3.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई, 3.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब अगर मैं निकालूंगा किसका क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं, छायांकित का। अब निकालो, अब करके छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल रहेगा बेटा, ठीक है मेरे भाई, वो रहेगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल 9.63 माइनस 3.5। तो जब इसको घटाएंगे हम लोग तो कहीं घटा लें साइड में ले जाके कोने में इसको, तो 3.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, 3 1 और 6, 6.13 वर्ग सेंटीमीटर आपका परफेक्ट आंसर रहेगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को रफ करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आपके सामने इस वीडियो का 7वां क्वेश्चन है, और 7वां क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि चित्र में एक चतुर्थांश है आपके पास OPBQ के अंतर्गत, OPBQ देख लो चित्र में, OPBQ एक चतुर्थांश है, इसका मतलब ये एंगल 90 का है, समझ में आ रही बात, ये एंगल 90 का है, कोई दिक्कत नहीं है। में एक वर्ग OABC बना है, इसके अंदर, इस चतुर्थांश के अंदर एक वर्ग OABC बना है, ये वर्ग, ठीक है, और ठीक है ओके। जहां यदि OA का मान 20 सेंटीमीटर हो, इसका मतलब ये वाली OA जो है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी जो है वो 20 है, तो कंफर्म सी बात है ये भी 20 ही होगी आपके पास में, है ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए योजना बनाए पहले, हल, योजना मतलब एक फॉर्मूला बनाए। तो मैं लिखता हूं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वो निकलेगा जो चतुर्थांश है आपका, चतुर्थांश, कौन सा चतुर्थांश, OPBQ, OPBQ का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस कर देंगे जो वर्ग आपका है, वर्ग AB OABC, ठीक है, का क्षेत्रफल। सीधी सीधी बात, बड़ा सिंपल सवाल है, लेकिन इस सवाल के अंदर भी जो पेच है वो सिर्फ इतना है, क्योंकि जब हम इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी त्रिज्या नहीं पता है, तो त्रिज्या इसकी कहां से निकलेगी, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये OB, और OB निकालने के लिए हम लोग समकोण त्रिभुज इसकी बात है, क्योंकि 90 बनेगा, क्योंकि ये वर्ग है, OABC एक वर्ग है, तो ये त्रिभुज बना है OAB, ये वाला एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें ये कर्ण का काम करेगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार। तो अगर मैं त्रिभुज के अंदर, मैं हल कर रहा हूं सवाल को, ठीक है, जो त्रिभुज मेरे पास में है OAB में अगर मैं बात करता हूं, तो जो OB का वर्ग बनेगा वो बनेगा OA का वर्ग प्लस AB का वर्ग, या नहीं बनेगा, और ये आपको दी गई है तो 20 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग, यानी कि आपको पता है 400 प्लस 400, ठीक है। OB का जो वर्ग आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 800, या उसको आप लिख सकते हैं OB बराबर आ जाएगा आपके पास में अंडर रूट ऑफ 800 को क्या लिखा जा सकता है, ठीक है, 800 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 10 गुणे 10, देख लो चाहे, 8 दूनी 80, 8 दाम 80 दाम 800, तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा 10 दूनी 20 अंडर रूट 2, 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या आ जाएगी आपकी ये वाली। अब बस ऊपर वाले में काम शुरू कर दो, अतः
छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल दो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 90 बटे, भाई आपको पता है ना चतुर्थांश का क्षेत्रफल डायरेक्ट भी इस्तेमाल किया जाता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है उसको हम डायरेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं, कभी फॉर्मूला तो होता ही है, फॉर्मूला आपको पता है त्रिज्य खंड से ही तो बनता है। त्रिज्य खंड का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें यहाँ पे 90 भरते हैं तो 90 अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर, तो ये कटेगा 4 बार, है ना। तो डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप हर बार सूत्र क्वेश्चन को लंबा ना करें तो इतना भी कर सकते हैं कि 1/4 पाई की वैल्यू आप रख लें 22/7 कितनी दी है सवाल के अंदर जरा देख लें, उसी के हिसाब से बात कर लेंगे। 3.14 रखना चाह रहे हैं, कितना 3.14 रखना चाह रहे हैं, 3.14 कोई बात नहीं 3.14 रख लो, ठीक है 1/4। पहले फॉर्मूला लिख लो ना एक बार, ऐसा थोड़ा ही चलेगा। पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, वो होगा आपका ओ ए का वर्ग यानी कि भुजा का वर्ग, है ना। तो फाइनली बस कैलकुलेशन वर्क है, आप लोगों को करना भी चाहिए, पेपर आपके है सामने, दिमाग को तेज करना अति आवश्यक है। तो 1/4 इसकी वैल्यू 3.14 भर लेंगे, आर की वैल्यू रख लेंगे कितनी, ये जो ओ बी है ये आर का ही तो काम करेगी हमारी, कि 20√2 का होल स्क्वायर माइनस ओ ए का वर्ग मतलब 20 का वर्ग। तो अब आपका काम है इसको कैलकुलेट करना, और आफ्टर इस कैलकुलेशन को जब करने के बाद में बेटे आंसर आ जाएगा 228 वर्ग सेंटीमीटर। 228 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। ये कंफर्म है, ये बिल्कुल सत्य है, इस बात को आप मान लें। बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है और इसको नोट कर लें। चलिए अब इस वीडियो का अंतिम सवाल है, इतने ही सवाल इस टॉपिक से बनते हैं और अब तक जितनी 3 वीडियो में सवाल मैंने आपको कराए हैं वो पर्याप्त हैं आपके बोर्ड के लिहाज से। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि पी क्यू 24 सेंटीमीटर हो। पी क्यू का मतलब है ये वाली 24 सेंटीमीटर दी गई है, ये वाली, ठीक है 24 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, ओके। और पी आर जो है यानी कि नीचे वाली ये 7 सेंटीमीटर दी गई है, ओके ये भी अच्छी बात है। तो मेरे को छायांकित भाग का देखिए, अच्छा छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर निकाला जाए, वैसे तो दिमाग में हम क्योंकि वृत्त संबंधित क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं तो आप लोगों का दिमाग जा रहा होगा वृत्तखंड की तरफ कि ये भी एक वृत्तखंड है, ये भी एक वृत्तखंड है, लेकिन सिंपल तरीका भी है। ऊपर वाले पोर्शन से मैं कोई लेना देना नहीं है, तो अगर मैं नीचे वाले की बात करूं, क्योंकि ओ वृत्त का केंद्र है, ओ अगर वृत्त का केंद्र है तो पी आर क्यू वृत्त का व्यास होगा। तो हल कर रहे हैं सवाल, तो यहां लिखेंगे चूंकि ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, अतः जो आर क्यू है, आर क्यू वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का व्यास होगा। बात कंफर्म है। तब यह भी कहा जा सकता है कि जो वृत्त है आपके पास में आर पी क्यू, ये नहीं आपके पास में आर पी, तो व्यास होगा तो बात खत्म होगी, व्यास होगा तो इतनी बात कंफर्म है। तो अब अगर मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालूंगा तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो बराबर होगा, आप अर्धवृत्त नीचे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से मैं त्रिभुज जो मेरे पास है ये आर पी क्यू है ना आपके पास में, कि समकोण त्रिभुज है, ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल माइनस कर दो तो बात बन जाएगी, का क्षेत्रफल अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो बात बन जाएगी। लेकिन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल याद करने के लिए मुझे इस अर्धवृत्त की त्रिज्या चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के अंदर जा करके यही काम करेंगे। ये तो हमारी एक योजना तैयार हो गई जिसके अंतर्गत हमें काम करना है। तो अब हम बात करते हैं त्रिभुज जो मेरे पास है आर पी क्यू में, अगर मैं बात करूं तो मेरी जो आर क्यू का वर्ग होगा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें तो वो आर पी का वर्ग प्लस पी क्यू के वर्ग के बराबर होगा, और आर क्यू का जो वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका वर्ग है 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग,
आज जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 49, ये आ जाएगा आपके पास में 24 का जो वर्ग होता है कितना होता है भैया 24 का वर्ग 576 है ना, 576 होता है, तो ऐड करेंगे तो 625 हो जाएगा। या ये कहा जा सकता है कि आर क्यू जो है वो आपकी 25 सेंटीमीटर आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आर का जो मान बनेगा तब जो अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी, अर्धवृत्त की त्रिज्या जो होगी, त्रिज्या आर, वो कितनी होगी, वो आर क्यू बटे 2 होगी, नहीं होगी, यानी कि 25 बटे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 25 बटे 2 सेंटीमीटर। तो बस हो गया काम। अब लगाइए फॉर्मूला, छायांकित भाग का सूत्र, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा आपके पास में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2 माइनस त्रिभुज इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि आर पी गुणे पी क्यू। ठीक है, तो आप सीधी सी बात इसकी वैल्यू रख लो, 22/7 रखना चाहोगे, क्योंकि नहीं 3.14 रख लो, 3.14 गुणे आर का वर्ग, यानी कि आर ये है हमारी, है ना 25/2, तो 25/2 है ना, 25/2, 1 2 पहले से है ही है और 1 2 और आ गया, इसका वर्ग है तो 25 2 बार, 2 भी 2 बार, ठीक है ना, माइनस 1/2 आर, ये आ जाएगी 7 और ये आ जाएगी 24। तो मेरे भाई सब लोग इसको आराम से बैठ के सॉल्व कर लें, और जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आसानी से आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा 161.54, 161.54 वर्ग सेंटीमीटर। कैलकुलेशन आप अपनी कॉपी में जरूर कर लें, किसी कैलकुलेटर का प्रयोग ना करें। मैं इस वजह से मैंने कैलकुलेशन बहुत की है, ऐसा नहीं है मैंने कैलकुलेशन नहीं की है। जब इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ाया था मैंने, तो आपको आसानी से मैंने बहुत कैलकुलेशंस कराई हैं, लेकिन अब थोड़ा सा समय बोर्ड का आपके लिए भी है, और मैं चाहता हूं कि लेंथ कम रहे वीडियो की, और कम लंबाई की वीडियो के अंदर ज़्यादा कंटेंट आपको मिल जाए, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा तेजी से कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है और इस चैप्टर का फाइनल टच कंप्लीट होता है। इन क्वेश्चंस के साथ आप बोर्ड परीक्षा में जाइएगा और अच्छे अंक पाइएगा। धन्यवाद।